हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर आशु भाई फॉर शेयरिंग द सम ऑफ द रिसोर्सेज जो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद, एक ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद या एक ट्रेडिंग कोर्स करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, एज वेल एज़ कि आपको विन रेशियो रियली मैटर करता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो आपको मैटर करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स या आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले थे। फर्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट द सिलेक्टिंग द प्रॉपर परफॉर्म्स। उसके लिए एक कैलकुलेटर आता है, उसके हिसाब से हम मार्केट में एक बेहतरीन परफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्यूचर परफॉर्म और जो हमारा फॉरेक्स का जो CFD परफॉर्म्स है। ये छोड़ के भी मार्केट में आज अगर जब भी कोई एक नया बंदा मार्केट में कोई एक नया स्टॉक मार्केट का कोर्स करना चाहता है या ऑलरेडी कोई कोर्स किया है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, हमेशा अपने मेंटर को पूछता है कि आपकी विन रेशियो क्या है। तो इन सवालों का जवाब स्पेशली आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो होप आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, मार्केट में अभी जो परफॉर्म चल रहा है उसमें एक फॉरेक्स CFD परफॉर्म चल रहा है और फ्यूचर परफॉर्म्स भी चल रहा है। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे तो उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि आप फॉरेक्स जो परफॉर्म्स है उसमें आप इनिशियली स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट फैक्टर था वो 1 था। मतलब इसके जगह पे आपको यहाँ पे ये सीखना, ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट में प्रॉफिट फैक्टर क्या है। देखिए, इट्स ए सिंपल कैलकुलेशन बिटवीन आप कितना प्रॉफिट बनाए, आप कितना लॉस किए पूरे दिन में। इसके हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट एक फैक्टर वगैरह कैलकुलेट होता है। इसका मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, समझिए। आज के दिन में आप टोटली 1000 रुपीज़ बनाए एंड आपने आपका जो ग्रॉस लॉस भी था 1000। तो इसका मतलब है प्रॉफिट फैक्टर जो निकल के आ रहा है 1। मतलब आप 1000 रुपीज़ बनाने के लिए 1000 रुपीज़ रिस्क ले रहे थे, तो इसका प्रॉफिट फैक्टर कितना निकल के आया 1। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 बनाने के लिए 1000 रिस्क डाल रहे हो तो इसका प्रॉफिट फैक्टर कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। तो इसका मतलब है जहाँ जितना आपका प्रॉफिट फैक्टर बढ़ता है उतनी खास आपकी स्ट्रैटेजी रहती है। जितना प्रॉफिट फैक्टर आपका नीचे रहता है उतनी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपके ट्रेडिंग के जो विन रेशियो है वो ख़राब रहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट फैक्टर कितना रहना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट फैक्टर एटलीस्ट 1 रहना चाहिए, दैट इज़ 1। मतलब आप पूरे दिन में मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर जहाँ पे आप कैलकुलेट करके निकालते हो, इस जगह पे प्रॉफिट फैक्टर शुड बी एटलीस्ट 1। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस जगह पे ना प्रॉफिट फैक्टर एक रहने का मतलब क्या है कि जो भी आप एक परफॉर्म्स ले रहे हो उस जगह पे आप प्रॉफिट फैक्टर एक जहाँ पे भी है, दैट इज़ वन ऑफ द मोर ईजीएस्ट टू क्रैक। ये जब आप मार्केट में या जो अभी आपकी स्ट्रैटेजी है, जब आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाओगे, जितना बड़ा आपका प्रॉफिट फैक्टर उतना अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट फैक्टर में सिलेक्ट करने की, जितना छोटा आपका प्रॉफिट फैक्टर उतना इजी वो परफॉर्म क्लियर करने के लिए। वो कैसे, चलो मैं पहले आपको क्या दिखाता हूँ कि मैं आपको जो फॉरेक्स परफॉर्म की जो CFDs अकाउंट है इसमें 50,000 का अकाउंट का एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको 50,000 का अकाउंट पास करने के लिए फर्स्ट स्टेज में 10% का प्रॉफिट यानी कि 5,000 का प्रॉफिट बना के दिखाना पड़ेगा। आप वहाँ पे टोटली 5,000 का लॉस भी तक झेल सकता है पर्टिकुलर परफॉर्म। मतलब इस जगह पे टू अचीव द 5,000 टारगेट यू कैन ड्रॉ डाउन योर अकाउंट अप टू 5,000। तो इसका प्रॉफिट फैक्टर कितना निकल के आ रहा है 1। तो यही सेम कैलकुलेटर अगर हमें परफॉर्म सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करना है तो ये यूज़ कीजिए कि जितना लोअर प्रॉफिट फैक्टर होगा वो उतना इजी होगा परफॉर्म क्रैक करने के लिए। तो ये तो हो गया फॉरेक्स का जो CFD के जो परफॉर्म्स रहते हैं, ये इजीली मोस्ट प्रोबेबली सभी के जो प्रॉफिट फैक्टर आते हैं वो 1 के आसपास आते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट कहाँ पे आता है पता है, वो आता है फ्यूचर परफॉर्म्स में। इस जगह पे देखिए, इनिशियली हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे स्टार्टर का। 50,000 का जो अकाउंट है, इस जगह पे प्रॉफिट टारगेट 3,000 है और जो
ओवरऑल जो लॉस हम कर सकते हैं 2000 है। तो इस जगह पे जाके अगर हम यहाँ पे रिसीट डालेंगे, यहाँ पे मुझे 3000 प्रॉफिट बनाना है और वो भी बिना 2000 लॉस किए। तो इस जगह पे प्रॉफिट फैक्टर बढ़ा ना, 1.5 बना। ऑब्वियसली इस जगह पे प्रॉफिट फैक्टर बना, इसका मतलब है आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी रहनी चाहिए। ओके, 1 रहा तो आपका जो स्ट्रैटेजी है वो एटलीस्ट 50% आपका विन रेशो रहे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1.5 आ रहा है तो इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहनी चाहिए। और एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे डायरेक्टली 150 के अकाउंट पे आइए। इस जगह पे प्रॉफिट आपको 9000 बनाना है और आपका जो ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वो 4500 रहेगा। तो इस जगह पे प्रॉफिट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 9000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे प्रॉफिट फॉर 4500। लेट्स कैलकुलेट दी। ये प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे बढ़ा। इस जगह पे प्रॉफिट फैक्टर बढ़ने का मतलब है कि इस जगह पे जो हम अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर परफॉर्म्स में है, इसका प्रॉफिट फैक्टर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है दिस इज़ द हार्ड टू क्रैक। मतलब अगर आपको ये क्रैक करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेशियो अच्छा रहना चाहिए। जितना बड़ा प्रॉफिट फैक्टर बढ़ता है उतनी अच्छी आपकी मार्केट की जो विन रेशियो है वो बढ़ना चाहिए। मार्केट की जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपेक्स फंडिंग फर्म में जाते हो, जस्ट बी हियर गाइज, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। 150 का ये है क्या यहाँ पे? ओके, हाँ बढ़ने दो थोड़ा और भैया जाना इस जगह पे। ओके, 300 के का यहाँ पे देखिए, आपको प्रॉफिट कितना बना के दिखाना है? प्रॉफिट बना के दिखाना है 20,000 का एंड द ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड विल बी 7500। अगर ये नंबर्स हम प्रॉफिट कैलकुलेटर में डालेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेटर का जो प्रॉफिट थ्रेशोल्ड जो आ रहा है वो क्या आता है देखिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है 20,000 एंड 7500। प्रॉफिट फैक्टर कितना निकल के आ रहा है? बड़ा, यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर नंबर बड़ा, राइट, 2.66। इसका मतलब है ये प्रॉफिट कैलकुलेटर आपको क्या बताता है कि इस जगह पे जब भी प्रॉफिट फैक्टर का नंबर बढ़ता है आप ये समझ सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है। और जब आप यही सेम कैलकुलेटर यूज़ करते हो टू चूज़ द प्रॉपर फंडिंग फर्म्स, तो यही सेम प्रॉफिट फर्म आपको ये भी बताएगा, ये सेम कैलकुलेटर आपको ये बताएगा कि जितना छोटा प्रॉफिट फैक्टर, लिस्ट एक के नीचे मत जाओ, लास्ट वन, तो जितना छोटा प्रॉफिट फैक्टर उतना इजी टू क्रैक, जितना बड़ा प्रॉफिट फैक्टर उतना वो ज़्यादा हार्ड टू क्रैक रहता है। तो अगर इस जगह पे अगर आप देखेंगे, प्रीवियसली मैंने कुछ अपने पीएनएल शेयर किए थे एंड मैंने वहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट फैक्टर भी आई थिंक स्क्रीनशॉट में डाला था। लास्ट आई थिंक, आई रियली डोंट नो यार कहाँ पे है वो, राइट, ये देख रहे हो प्रॉफिट फैक्टर इस जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? इट्स 3.67। तो इसका मतलब है जो स्ट्रैटेजी मैं पर्टिकुलरली ट्रेड इनिशिएट करने के लिए यूज़ कर रहा था, इट हैव द वेरी पोटेंशियल, मतलब इसका जो रिस्क मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो रिस्क मैं इन पर्टिकुलर ट्रेड से लिया हूँ, जो रिवॉर्ड मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड से मिला है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसी के ऊपर कैलकुलेट करो, नहीं, हर एक दिन का हर एक ट्रेड में मैंने कितना रिस्क दिया और कितना जो रिवॉर्ड है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपका प्रॉफिट फैक्टर बढ़ता है। आई होप यू विल गेट द आइडिया कि मार्केट में प्रॉफिट फैक्टर क्या है एंड प्रॉफिट फैक्टर का यूज़ आप स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो या रिस्क रेशियो रिवॉर्ड देखने के लिए किस तरीके से यूज़ होगा। और वही सेम प्रॉफिट फैक्टर कैलकुलेटर आपको परफॉर्म्स के जो स्पेशली जो फ्यूचर परफॉर्म्स के कौन से अकाउंट सिलेक्ट करने में आपको हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए, आप 500 बनाने के लिए आप 1000 रिस्क दे रहे हो तो आपका प्रॉफिट फैक्टर कितना बन रहा है? ये 1 पॉइंट के नीचे बन रहा है, 1 के नीचे बन रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी नहीं है।
तो इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर आपको प्रॉफिट फैक्टर सिलेक्ट करना है तो आइडेंटिफाई योर बेस्ट रिस्क रेस्ट टू रिवॉर्ड, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एटलीस्ट 1 आना चाहिए इस जगह पे। तो उस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉफिट फैक्टर का कैलकुलेटर का यूज़ करो। अगेन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका जो मार्केट में जो विन रेशो क्या निकल के आना चाहिए, यही पर्टिकुलर जो एक सिंपली मार्केट कवर का एक सिमुलेशन है। अगर आप निंजा ट्रेडर आपके पास है, वहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में स्ट्रैटेजी टेस्टर भी आता है, वहाँ पे ये आपको वहाँ पे इनबिल्ट मिलता है। अगर आपको इनबिल्ट नहीं मिलता तो देन यू कैन प्रीफर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट फॉर कैलकुलेटिंग योर विन रेशियो, और आपने हर एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क रेस टू रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। एटलीस्ट यहाँ पे रिस्क कितना है, 1x का मतलब जो हमारा रिवॉर्ड है। यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक ट्रेड पे 1% का रिस्क ले रहे हैं, और यहाँ पे आपने टोटली 500 ट्रेड इनिशिएट किया है और आपका इनिशियल कैपिटल 1000 था। तो इस जगह पे ये पूरा का पूरा सिनारियो आपके सामने कैलकुलेट करके देता है, इंक्लूडिंग ये इक्विटी कर्व ग्राफ। आपका जो इक्विटी कर्व ग्राफ था, पूरे 500 के ट्रेड में आपकी इक्विटी कर्व ग्राफ किस तरीके से बढ़ता गया। तो इस जगह पे वन ऑफ द मैक्सिमम ड्राउडाउन जो हुआ है ना, इट्स द 6 पॉइंट अराउंड, एंड द वर्स्ट ड्राउडाउन अगर आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी मैक्सिमम ड्राउडाउन है 6 पॉइंट के आसपास आ रहा है। कंसिस्टेंसली मैक्सिमम 7 ट्रेड अगर आपके विन होते हैं, कंसिस्टेंसी 7 ट्रेड आपके लूज़ होते हैं, तब भी जस्ट इमेजिन आप 1000% यहाँ पे रिटर्न ला रहे हो। मतलब आपके 1000 के कैपिटल के ऊपर आप 11,450 का रिटर्न ला रहे हो। आपका विन रेशियो क्या है, इट्स जस्ट 50%। मतलब जिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का विन रेशियो 50% भी रहता है, वो भी मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द रिस्क रेस्ट रिवॉर्ड। आप कितना रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, मार्केट में 1 2 3 कंटिन्यूसली आपका जो स्टॉप लॉस वगैरह हिट होने के बाद आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली आपका ट्रेड सेटअप चेंज करते हो, आप डायरेक्टली आपका मेंटर सेट चेंज करते हो, आप डायरेक्टली अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करते हो, सब कुछ चेंज करते हो। लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि स्टिक टू द पॉइंट। आपके कितने ट्रेड लॉस में गए, क्यों गए, क्या रीज़न था, क्या उस तरीके का पैटर्न प्रीवियसली कुछ हुआ था, कि सब कुछ आपको बैक टेस्टिंग करके आपकी जो पर्टिकुलरली जो रिज़ल्ट है ना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी तो आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हो। अगर आप हर बार जब भी 1 2 3 ट्रेड कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप क्या करते हो, पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़राब है, ये मेंटर ख़राब है, साला ये मेंटर को कुछ नहीं आता, ऐसे बहुत गालियाँ दे के फिरते हो। वैसा कुछ भी मत करो, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। सिंपली मैंने आपके सामने जो आशु भाई ने ये वेबसाइट शेयर किया था, मैंने आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डाल के दिया है। मतलब जो आपके विन रेशियो क्या है, आपके रिस्क कितने, रिवॉर्ड कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से डालने के बाद भी आपको इतना बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड जो आपके सामने आ रहा है, मतलब आप इतनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आराम से कर सकते हो। तो फिर भी आप लॉस कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू नीड अ हैंड होल्डिंग फ्रॉम समवन, या आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए कि मार्केट में कोई कोर्स या कोई मार्केट में कुछ जो डेटा कलेक्शन करने के बाद आप मार्केट में कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, उन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि मार्केट में इस पूरे जगह में प्रॉफिट फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, एज वेल एज उस प्रॉफिट फैक्टर का कैलकुलेटर को यूज़ करके हमने मार्केट में स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी रहनी चाहिए, उसके लिए प्रॉफिट फैक्टर कितना होना चाहिए, ईजी टू पास चैलेंज के लिए प्रॉफिट फैक्टर कितना होना चाहिए, एज वेल एज हमारे मार्केट की जो भी स्ट्रैटेजी हो, कितना परसेंटेज रहने के बाद, हम कितना रिस्क रेस्ट टू रिवॉर्ड डालने के बाद उसका रिजल्ट वगैरह क्या आ सकता है। आप ये थोड़ा सा इसके ऊपर प्ले भी करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। एंड अगर आप कहाँ पे भी स्ट्रक हो रहे हो, देन इट्स अ टाइम टू वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी। बोलते हुए आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आज कवर किया था, आई होप आपके कुछ सीखने के लिए मिल चुके होंगे। अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक के बारे में, हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, थैंक यू।